फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर नंबर 1 थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में जानिए कब आपको फास्ट डिसीजन लेना होता है और कब स्लो, जिससे लाइफ की रिदम खराब ना हो और आपको सक्सेस मिलती रहे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी मम्मी खाने के लिए आवाज लगा दे, लेकिन आधा घंटा हो जाने पर भी आप खाने के लिए न गए हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि काम फिनिश कर ले फिर खा लेंगे। यहीं पे आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फास्ट नहीं सोच रहे हैं बल्कि स्लो सोच रहे हैं। अगर आप उसी टाइम काम बंद करके खाना खा लेते तो क्या होता? आपकी मम्मी का काम आसान हो जाता, उनका शेड्यूल खराब नहीं होता और आपका काम भी कहीं नहीं जाता। आप वापस आकर उसे फिर से निपटा सकते थे। लेकिन आप इमोशनल होकर सोच रहे थे कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेक लेने से क्या जरूरी काम खराब हो जाता है? ऐसा नहीं है। यही हमारे दिमाग का गलत सोचने का तरीका होता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमारे दिमाग को बहुत बार ठीक से यूटिलाइज नहीं करते और ज्यादातर इसके हम गुलाम बने रहते हैं। इस किताब की समरी सुनकर आपको हर सिचुएशन में ठीक से सोचना आएगा। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 2। हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन काम करते हैं, एक एटॉमिक और दूसरा लॉजिकल। एटॉमिक ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बच्चों की तरह चंचल होता है, जबकि लॉजिकल समझदार होता है लेकिन आलसी होता है। हमारे अंदर बहुत से बिलीफ होते हैं जिन्हें हम बचपन से सीख रहे होते हैं। इसमें हम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, जो हमें बताया जाता है हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। हिंदू घर में पैदा हुए बच्चे को बताया जाता है कि ब्राह्मण, विष्णु और महेश भगवान है, जबकि क्रिश्चियन बच्चे को यीशु के बारे में बताया जाता है। वे बच्चे इन बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, उन्हें अपने धर्म से प्यार होता है। उस समय वे नहीं सोचते कि क्या सच में गॉड होता भी है। कुछ लोग आगे चलकर लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या गॉड है? लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेन वाले भगवान के बिलीफ के साथ आगे चलते रहने से मंदिर या चर्च आने पर अपने आप ही उनका सिर झुक जाता है या कोई प्रेयर बोलते हैं। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा समझने लगते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हमें अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को सही सोचना सिखाना होगा। अगर ऑफिस में डांट पड़ती है तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। उनका ऑटोमेटिक ब्रेन बॉस को ही गाली देने लगता है, जबकि उन्हें लॉजिकल होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गलती उनकी तो नहीं है ना। अगर है तो उसे सुधार लेना चाहिए। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 लॉजिकल दिमाग डाटा, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। फिर से अगर गॉड का ही एग्जाम्पल ले तो वह उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने कभी गॉड के होने का एविडेंस नहीं देखा है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि बुरा समय आने पर वह प्रॉब्लम के लिए किसकी तरफ देखेगा, किससे प्रेयर करेगा कि ये वक्त निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे डिप्रेशन और चिंता होने लगेगी। इसलिए हमें अपने लॉजिकल ब्रेन को भी सही सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कहा जा सकता है कि कुछ मटर अनसुलझे रह जाते हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलता। ऐसे में ये तो नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ ही नहीं था। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमने अभी इसका 1% भी नहीं जाना है। गॉड को कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही हमें बहुत बार इमोशनल ना होकर लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरे इंसान को इन्फीरियर मानते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि हमें उसे चैलेंज करना चाहिए और अपनी ऑटोमेटिक या इमोशनल सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी है। चैप्टर नंबर 4 दोनों ब्रेन के बीच बैलेंस बिठा कर चलना चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का सहारा लेना चाहिए और कभी लॉजिकल का। जैसे गुड हैबिट डालनी हो तो हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी रिवॉर्ड के बारे में सोचना चाहिए और हैबिट को उससे लिंक कर लेना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज को गुड लुक से लिंक कर सकते हैं, इससे आप ऑटोमेटिक ही रोज एक्सरसाइज करने लगेंगे। बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए लॉजिकल ब्रेन लगाना चाहिए। जैसे गलत चीजों को छोड़ने के लिए सोचना चाहिए कि इससे आपके अंदर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चैप्टर नंबर 5 बहुत बार हम काम करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। कई बार ये ठीक भी होता है लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। शॉर्ट का एक एग्जाम्पल स्लोगन या नारे बनाना हो सकता है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग एक स्लोगन बना लेते हैं। इससे आप जनता तक मैसेज जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। लेकिन खामी ये है कि पीछे की सारी डिटेल का पता नहीं लगा सकते। ऐसे ही किसी टीचर से पूछें कि कौन सा बच्चा सबसे होशियार है तो वे जल्दी से टॉपर का नाम बता देंगे, बिना बाकी बच्चों की दूसरी एबिलिटी को एनालाइज किए। लेकिन हो सकता है आगे चलकर एक फेल हो गया बच्चा एक सफल बिजनेसमैन बन जाए। तो सही मायनों में होशियार कौन होगा? तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।